क्लास 3 सब्जेक्ट EVS चैप्टर 4 आवर फर्स्ट स्कूल। इसमें हम अपने फर्स्ट स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। अब जो आपका फर्स्ट स्कूल है वो कौन सा है ये आपको बताना है। एक स्कूल तो वो है जहाँ पर आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे हमारे स्कूल का नाम है GMPS थौलदार। अब स्कूल में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लेकिन एक स्कूल ऐसा भी है जिसको हम कुछ और कहते हैं और वहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। तो वो स्कूल है हमारा घर, जहाँ पर हम पहले से ही सीख करके आते हैं। खाना कैसे खाना है, कौन को खेल कैसे खेलने हैं, ये सब चीज़ें हम घर से सीख करके स्कूल में आते हैं। तो हमारा पहला स्कूल हुआ हमारा घर, जो हमारा होम है वही हमारा स्कूल है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं या एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं वो हमें बहुत सी चीज़ें घर में ही सिखाते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल, बट डू यू नो विच इज़ आवर फर्स्ट स्कूल? यस, इट इज़ आवर फैमिली। जो हमारा घर है, जो हमारी फैमिली है, वही हमारा पहला स्कूल है। फैमिली को ही हम अपना पहला स्कूल कहते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, है ना। हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में सीखते हैं बजाय बाहर सीखने के। बाहर सीखने से पहले हम घर में बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली बट वी रियली नेवर गिव इट अ थाट। लेट अस थिंक अबाउट फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। अब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो और आप सोचो कि क्या कौन कौन सी चीज़ें आप घर से सीख करके आए थे। कपड़े पहनना, ये आप घर से सीख के आए हो। खाना खाना, कोई गेम खेलना, ये सारी चीज़ें घर से सीखी जाती हैं। अब यहाँ पर एक पिक्चर आप अपनी फैमिली की पेस्ट करोगे, यहाँ पर भी एक पिक्चर लगाई गई है। अब इस पिक्चर में को हमें देखना है और यहाँ पर जो है ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, पेरेंट्स, मदर फादर और ये बच्चे हैं, चिल्ड्रन। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल में क्या करना है आपने कि नेम और रिलेशनशिप, नेम रिलेशनशिप का मतलब होता है नाता, किसके साथ आपका क्या नाता है। तो फैमिली में जो भी लोग होते हैं उनका आपस में संबंध होता है। जैसे अगर हम अभिनय देखें, माना एक लड़का है अभिनय और उसकी सिस्टर का नाम है अंकिता, ये दो नाम हैं, अभिनय और अंकिता। तो अंकिता के साथ अभिनय का क्या रिलेशन हुआ? अंकिता क्या है, उसकी सिस्टर है। तो यहाँ पर आपने नेम और रिलेशनशिप, जैसे फादर लिख दिया, फादर का नेम, मदर का नेम, ग्रैंडफादर नेम, ग्रैंडमदर नेम। तो इस तरीके से इसको आपको इस टेबल को पूरा करना है। आगे एक टेबल दूसरी है कि आपके घर में जो लोग रहते हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन है। तो नेम ऑफ 2 मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड देयर रिलेशनशिप। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि 2 मेंबर्स के तो आपने नाम लिखने हैं और उनका क्या रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप हम लेते हैं हस्बैंड वाइफ। अब घर में हस्बैंड वाइफ कौन होगा? जो फादर और मदर हैं, उनको हम हस्बैंड वाइफ कहेंगे, यानी पति पत्नी। ऐसे ही ब्रदर सिस्टर, जो भाई बहन हैं, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे ही मदर डॉटर, ये टेबल इस तरीके से पूरी करनी है। अगला है यहाँ पर ये, डू यू
सॉरी, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लविंगली, प्यार से आपको क्या कहते हैं। तो घर में होते हैं, हमारा अलग नाम होता है और स्कूल में अलग नाम होता है, तो प्यार से क्या कहते हैं वो लिखना है। डू यू हैव अ पेट नेम, हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। और आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसे बुलाते हो, उनके नाम से बुलाते हो या जो रिलेशनशिप है उससे बुलाते हो। लुक एट द पिक्चर केयरफुली। अभी नीचे एक पिक्चर दी गई है। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। यहाँ पर दो, सॉरी, नीचे जो ये दो गर्ल्स दी गई हैं ये एक जैसी लग रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा कि ये दोनों एक जैसी हैं। तो अब जो, क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स हैं और सिस्टर्स ब्रदर हमारे आपस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती हैं। हम आप किसी की नाक एक जैसी होती है, किसी की आंखें एक जैसी होती हैं। तो ये दो सिस्टर हैं इसीलिए इनकी शक्ल एक जैसी लग रही है। आगे हम इस पिक्चर में देखें तो तीन लोग हैं और तीनों एक ही काम कर रहे हैं। ये भी, ये भी, ये भी। कोई कपड़े धूप में डाल रहा है, कोई कपड़े धुल रहा है, लेकिन काम है कपड़े धुलने का। तो अब ये इनकी फैमिली है। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारी फैमिली। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारी फैमिली वर्क एज धोबीज। और ये सभी धोबी का काम करते हैं। धोबी किसको कहते हैं, जो कपड़े धुलने का काम करेंगे। तो ऐसी कई सारी फैमिली होती हैं। कई ऐसे होते हैं जो हल लगाने का काम करते हैं, कोई ऐसे हैं जो धोबी का काम करते हैं, कोई नाई का काम करते हैं। वो उनका फैमिली का काम है, वो उनके फादर भी करते थे, मदर भी करती थी और ऐसे ये भी करने लग गए। तो अनवारी फैमिली भी इसी तरीके से काम करती है। तो आपकी फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि किसी एक काम को करते हों। ऑल द members of the family lend a hand in washing, drying, ironing the cloth। अब कोई वॉशिंग कर रहा है क्लॉथ की, कोई ड्राइंग कर रहा है और कोई आयरनिंग कर रहा है। और अलग अलग काम है, यानी कि वॉशिंग मतलब कपड़े धुलना, ड्राइंग मतलब उनको सुखाना और आयरनिंग मतलब प्रेस करना। अनवारी एंड हर कजिन टॉपिक आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। तो जो अनवारी है और उसका कजिन तौफिक, ये दोनों अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं कि वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग ये काम किस तरीके से किए जाते हैं, ताकि जब ये बड़े हों ये भी उस काम को सीख सकें। तो आपके फैमिली में भी ऐसा हो सकता है कि कोई काम जो आपके दादा दादी भी करते थे अब आपके मम्मी पापा भी करते हैं, और हो सकता है कि आप भी उन फैमिली वर्क में कुछ हेल्प करते हों। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। तो जैसे यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखना है, फादर लिखा हुआ है और फादर के आगे डैश किया हुआ है, तो आपको अपने फादर का नाम लिखना है। ऐसे ही फिर मदर और मदर का नाम लिखना है, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। नेक्स्ट, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। हस्बैंड वाइफ कौन कौन है, तो हस्बैंड वाइफ कौन होंगे, फादर मदर या ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ब्रदर सिस्टर कौन कौन है, फादर और सन और मदर डॉटर। तो ये जो रिलेशनशिप है इनके नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं प्यार से आपको किस नाम से बुलाते हैं वो लिखना है। नेक्स्ट है, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट। क्या कोई ऐसा वर्क है जो आपकी फैमिली पहले भी करती थी, आपके दादा दादी भी करते थे, आपके मम्मी पापा भी कर रहे हैं और आप भी उसको सीख रहे हैं। कोई ऐसा वर्क है, अगर है तो कौन सा है। डू यू हेल्प द फैमिली विद वर्क। आप अपनी फैमिली के जो वर्क हैं उनमें हेल्प करते हो या नहीं करते हो। करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक एंड राइट व्हेन आई एम सैड। जब
सैड होता हूँ। सैड मतलब दुखी। जब दुखी होते हैं तो आई गो टू माई, आप किसके पास जाते हो और आपको लिखना है। ब्रदर के पास जाते हो, सिस्टर के पास जाते हो, मदर के पास जाते हो। व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, जब आप पास्ट के बारे में जानना चाहते हो, पिछली चीज़ों के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, तो आई गो टू माई, जनरली ग्रैंड मदर, दादी या ग्रैंडफादर, दादाजी के पास जाते हैं, तो वो आपको लिखना है आप किसके पास जाते हो। व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई, जब आप अपने सीक्रेट्स यानी कि अपनी बात, कुछ ऐसी बात जो आप सिर्फ आपको पता है उसे बताना चाहते हो, तो किसको बताओगे? तो ब्रदर को, सिस्टर को, मदर को, फादर को आपको यहाँ पर लिखना है। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब आप कुछ गलत कर लेते हो, जो काम नहीं करना चाहिए था, तो आप किसके पास जा कर के उसे बताते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आर देयर एनी पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय योर फैमिली एंड व्हाट आर दोज? कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसा काम जो सिर्फ आपकी फैमिली करती हो या आपकी फैमिली बहुत समय से करती हो, तो अगर आप उसको लिखना चाहो तो यहाँ पर यस है, तो यहाँ पर आपको उसको लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रैक्टिस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग्स क्लीन? तो आपकी जो फैमिली है और आप अपने सराउंडिंग्स, आसपास कैसे सफाई करते हो? तो इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है, वी ऑलवेज कीप आवर होम एंड सराउंडिंग क्लीन बाय डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। डस्टिंग एंड ब्रूमिंग, डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। तो ब्रूमिंग जो है वो कहते हैं झाड़ू को, झाड़ू लगाने को, ऐसी डस्टिंग जो धूल हटाना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट? अब आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? तो आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाई टचिंग दियर फीट एंड फॉलोइंग वर्ड दे से। तो दो काम करते हैं, एक तो हम टचिंग दियर फीट है ना, उनके चरण छूते हैं, पैर छूते हैं, नमस्कार करते हैं, और दूसरा एंड फॉलोइंग व्हाट दे से, जो बोलते हैं उनकी बातों को हम मानते हैं। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। थैंक यू।